नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। जय शक्ति। जय शक्ति। जय छात्र धर्म। रैंडम सोच में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम रैंडम सोच की चौपाल लगाते हैं, ठीक है। चौपाल मतलब हम सभी लोग बैठे हैं और अपने अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे और फिर कुछ भी चर्चा करेंगे, जिसको जो भी चर्चा करेंगे और फिर इसको अपने चैनल में डालेंगे और एक याद के तौर पर सभी हम लोग बैठे देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है। आप बताइए। जय शक्ति। मेरा नाम राजवर्धन सिंह, गांव टांडा, जिला रायबरेली। मैं अभी करंटली 3rd ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बहुत सारे गाँव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ से। और ये मेरा पहला शिविर है और इस संघ से जुड़े मुझे अभी हालांकि आधा ही साल हुआ है। मैंने 20 के लगभग शाखाएं करी हैं, पर मेरे शिविर ये पहला ही है। बाकी अब आप। जय शक्ति। मेरा नाम प्रशांत सिंह है और गांव का नाम है खिरवा, जिला रायबरेली पड़ता है और अभी मैं PhD का छात्र हूँ। लगभग मेरे ये 6ठा शिविर है जो कि मटौन जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हो रहा है और लगभग 20 की तकरीबन शाखाएं हमारी भी हो गई हैं और उत्तर प्रदेश का मेरा पहला शिविर है। मेरे 90% शिविर है जो दिल्ली NCR में हुए। एक शिविर मेरा राजमाता राजस्थान में हुआ है और बहुत अच्छा लगा। शिविर में आके बहुत चीज़ें सीखने को मिली, इतिहास से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, खेल कूद से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड। तो एक चौतरफा विकास यहाँ पे होता है और यहाँ पे हर एज ग्रुप के बच्चे भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, जवान आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, लेकिन अलग अलग उम्र में होने के बावजूद भी वो सब यहाँ पे यंग रहते हैं क्योंकि हम लोग क्रियाकलाप करते हैं, दिनचर्या होती है वो एक नौजवान जैसा ही होता है। और सुबह हम लोग तकरीबन 5 बजे उठ जाते हैं और वहीं से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और रात के तकरीबन से तकरीबन 10 साढ़े 10 तक पूरे कार्यक्रम और प्रोग्राम चलते हैं। तो क्या है कि पूरे दिन हम लोग का शेड्यूल फिक्स हो जाता है और 3-4 दिन जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो धीरे धीरे रूटीन में आ जाता है और जब हम घर पे जाते हैं तो हम वही रूटीन फॉलो करें। बेशक ये है कि हम घर पे जाने के बाद घर के काम करें, अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड काम करें, लेकिन जो हमारा स्लीपिंग टाइम है और जो हमारा काम करने का तरीका है उसमें यही है कि आप ईमानदार हो और शेड्यूल को फिक्स करके ही अपना काम हमेशा करना चाहिए और उसके साथ साथ में ईमानदारी दिखाओ, समाज के साथ और समाज के लोगों के साथ में जुड़ाव लगातार पैदा करते रहो और जो छात्र धर्म है जो हमारे मानविंदों को हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया उसको भी हमें संजो के रखना है और रक्त की शुद्धता, रक्त बीज, उसको भी हमें बचा के रखना है। थोड़े संकरता नहीं फैलाना है, अंतर जातीय विवाह नहीं करना है, जो कि आज बहुत बड़ा नासूर हमारे समाज में पैदा हो रहा है। जय सिंह। आप बस थोड़ा परिचय दो। जय शक्ति। धोकिन सिंह योड़ी। यह मेरा 15वां शिविर है। मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं महुआ का रहने वाला हूँ। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मेरा नाम कार्तिक सिंह है और मैं ग्राम तेला का निवासी, जिला महुआ है और मैं अभी ग्रेजुएट कर रहा हूँ। मेरा नाम विपिन। मेरा नाम वल्लभ सिंह रामपुर है। मैं जिला उन्नाव का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष चल रही है। जय शक्ति। मेरा नाम सिद्धांत सिंह है और मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैं इस समय लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। मेरा 2nd ईयर चल रहा है। जय शक्ति। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं BA 4th ईयर का स्टूडेंट। तो अब जय शक्ति। मेरा नाम लक्ष्य प्रताप सिंह है, निवास महुआ, कक्षा 8। जय शक्ति। मेरा नाम यश प्रताप सिंह है, कक्षा 9 और महुआ का रहने वाला हूँ। जय शक्ति। मेरा नाम कार्तिक है, ग्राम पुरवा, जिला झांसी। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ। तो आपने जैसे देखा सभी लोग जय शक्ति बोल रहे हैं,
मतलब संघ में शक्ति है। और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज हम लोग शिविर कंप्लीट करके और फुर्सत में बैठे हैं, चौपाल लगाए हैं। तो शिविर हुआ है इसलिए अभी जय जनशक्ति याद आ रहा है सबको, और शिविर की बातें याद आ रही थी। तो हम लोग अपनी कुछ बातें बताना, मैं जैसे पूछता हूँ तुम लोगों से, तुम लोग अपनी अपनी कुछ बताना। आपने राजवर्धन जी, आपने जीवन के इतने साल गुजार दिए, कुछ गाँव में कुछ बाहर, क्या सीखा? मतलब आप जैसे एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में आप क्या समझते हैं कि अभी क्या चेंजेस आए और क्या सीखा? सबसे बड़ी बात तो है, जब तक हम अपने घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं और घर वालों के साथ रहते हैं, तो और बाहर रहने में बहुत अंतर होता है। कभी भी अगर हम 12th पास करके अगर मौका मिलता है बाहर पढ़ने जाने का, तो मैं हर एक बच्चे को कहूँगा कि वो बाहर जाए पढ़ने। बहुत बड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, बहुत बड़ा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, चीज़ें असलियत में पता चलती बाहर क्या है। और अगर बाहर रियलिटी फेस नहीं करेंगे तो आगे चल के फिर वही आदत पड़ जाएगी कि हटाओ जॉब कौन करेगी, घर में कोई धंधा कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। क्षत्रिय समाज जितने ज़्यादा बच्चे बाहर नौकरी करेंगे अभी फिलहाल, उतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा, क्योंकि इससे एक नेटवर्किंग भी बढ़ती है। हम अगर नौकरी करने बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ गांव के 5 बच्चे और आ सकते हैं, हम कल वहाँ जाके मजबूत हो जाएंगे तो और आगे लोग आ सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं तो उम्मीद करेंगे जितने 12th पास करने वाले हैं, जितने लेवल में, वो सब कॉन्टैक्ट करें, हम उनको गाइड करेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे बढ़िया है, कहाँ बाहर कोर्स हो सकता है। और असलियत पता चलती है कि वहाँ पे भी ऐसे स्कॉलरशिप वगैरह होती है, बहुत चीज़ें हैं। तो ज़्यादा बर्डन नहीं आता पढ़ाई का, सस्ते कोर्स भी है, महंगे कोर्स भी है, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट में। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो छोटे हैं, फिर थोड़ा और एज ग्रुप के हैं, फिर थोड़ा और एज है, फिर और सीनियर है, फिर और सीनियर है। तो हर लेवल के अभी हमारे चौपाल में लोग बैठे हुए हैं। तो अभी जैसे कुछ हम नौकरी पे हैं, कुछ अभी नौकरी पे जाने वाले हैं, कुछ अभी आप कॉलेज पास आउट होने वाले हैं। तो अभी जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में रहते हैं, जैसे हम स्कूल लेवल पे रहते हैं, जैसे हमारे लक्ष्य जी हैं अभी स्कूल में हैं, तो इनको किसी बात की चिंता नहीं है, ठीक है। फिर जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स और दुनिया की, फिर जब आप वो दौर भी पार कर लेते हो, आप जब जॉब में आते हैं तब ऐसा लगता है कि काश हम लक्ष्य की जगह ही रुकते। ठीक है। तो जैसे अभी आप जब 8th क्लास में है तो आप क्या सोचते हो कि दुनिया कैसी है बाहर? आप बड़े होना चाहते हो कि वैसे ही रहना चाहते हो? बड़े होने का। क्यों? आगे सबका जानने, पर्सनैलिटी जानने को मिलेगी, जब किसी से मिलेंगे। अच्छा, किसी से आप मिलेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी जानेंगे, आप अपनी भी पर्सनैलिटी। और आप क्या उनकी एज में वापस आना चाहते हैं? अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल बाद जरूर। तो कुछ प्रशांत जी, आप अपने भी कुछ जीवन के अनुभव शेयर कीजिए। अनुभव संघर्षों से भरा रहा, सामान्य परिवार में पैदा हुआ, और जैसा कि गृह कलेश चलता है, परिवार बढ़ता है तो जमीनें बढ़ती हैं, घर बढ़ते हैं, वो दंश भी हमने झेला, वो भी किया। उस दौर भी बड़ा कठिन था बचपन का, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ सुधरी और घर वाले फिर जो है हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बाहर हमारे रायबरेली हेडक्वार्टर में मुझे भेजा। वहाँ न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल से हमारा, तो तब तक आप गांव में ही? हाँ, बचपन मेरा गांव में ही बीता है। उसके बाद में एजुकेशन के लिए मैं 9th से घर से बाहर निकल आया और तब से आज तक मैं घर से बाहर हूँ। तो लड़के भी घर छोड़ जाते हैं पैसे कमाने के लिए। वो बचपन वाला वही दौर था। मेरे ख्याल से ये सबके लिए होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पहले के गुरुकुल के समय का था तो उसमें भी जो पढ़ने के लिए तो पूरा अपना घर छोड़ करके गुरुकुल में ही रहते थे बच्चे। तो वो एक बहुत सी चीजें संघर्ष झेलना पड़ता है बच्चे को, तो त्याग करना ही पड़ता है। बात तो सही आपने कही। तो वो सब झेला है। उसके बाद में करते करते संघर्ष करते करते यहाँ आए। फिर ये हुआ, कुछ ऐसी चीजें हुई जीवन में जिससे लगा कि ठाकुर होना पाप है। तो कुछ क्षत्रिय होने की वजह से मार्क्स कटे और कुछ वैसा हुआ कि हम समाज में पैदा होकर जैसे कुछ गलत कर दिया। तो ये पीड़ा हमें हुई, और मैंने जब इस चीज को बाकी लोगों में पूछने की कोशिश की तो पता चला ये तो मेरे साथ नहीं, बाकियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो ये दर्द जो है वो कम करने के लिए हम लोगों ने फिर अपने समाज के बच्चों को इकट्ठा करके उनको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और
ये बताया गया कि आपके साथ कोई भी समस्या हो, हम सब एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तो कोई भी समस्या होगी हम लोग उससे निजात पा लेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक जागरूकता बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे समाज की हो, चाहे वो आपके समाज की, क्योंकि जब तक आप सामाजिक कुरीतियों को दूर करके और सामाजिक जागरूकता नहीं लाएंगे, तब तक हम उसी पुराने जंजाल में फंसे रहेंगे। तो हम लोगों को उससे ऊपर निकल के और अपने समाज के लिए सबको करना चाहिए जो अपनी तरफ से बन पड़ता है। क्यों लुपेन जी, सही कह रहे हैं? तो बताइए कुछ, आप अपनी भी राय दीजिए, अपने बारे में कुछ बताइए। आपने इतना संघर्ष किया है, मैं आपको बता दूं ये फाइनेंस में जॉब करते हैं और बहुत सारे इंश्योरेंस इन्होंने किए हैं। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई और आपने फाइनेंस, क्योंकि एक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा व्यापार है और इसमें आपको शुरुआत में जब जुड़े होंगे तो बहुत दिक्कतें भी आई होंगी। नहीं, जैसा कोई भी नया शिफ्ट होता है तो थोड़ी दिक्कत आती है, और कॉर्पोरेट है तो प्रेशर भी रहता है। दूसरा ये कि जो अपने समाज के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग स्किल को पीछे छोड़ रहे हैं, जो मोस्टली बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड पे क्या कि एक भेड़ चाल कर रहे हैं एजुकेशन में, मतलब हम लोगों को भी ये नहीं पता था कि कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या होता है, कहा बीए कर लो तो बीए कर लिया, बीएससी कर लिया। लेकिन जो आज का दौर है तो आज का एआई का है, टेक्नोलॉजी का है, और भी आपके जो स्किल्स हैं उस पर है। तो मोस्टली ये है कि जितना आप मतलब जो भी पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ आप स्किल को बहुत ज़रूरी है। और जैसे भी मैं मतलब मेरा ये मानना है कि हम बीए बीएससी करते हैं, इससे बेटर है कि आप मतलब जैसे ही 12th पास आउट होते हैं तो जॉब पकड़ लीजिए आप, मतलब पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक बहुत ज़रूरी है। अगर आप अर्थ से हीन है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आप, मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई छोड़ के और आप जब आप कमाना शुरू करते हैं तो आपका पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, हम बच्चों से और जवानों से 3 मुद्दों पे बात करना बहुत जरूरी है। एक है आपका शिक्षा, दूसरा है संस्कार और तीसरा है रोजगार। लेकिन सबसे पहले आपका संस्कार होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है, क्या मर्यादाएं हैं हमारी। तो संस्कार आप कौन से एक संस्कार तो आपका परिवार देता है, एक संस्कार जब आप घर के बाहर जाते हैं तो वो संस्कार कि हमें नए लोगों से कैसे मिलना है, उनको कैसे कन्विंस करना है, या अगर आप कोई बिजनेस करें तो बिजनेस की भी अपने संस्कार, अपनी मर्यादाएं हैं। स्टूडेंट है तो उसका भी अपना एक संस्कार और मर्यादा होना चाहिए। तो संस्कार के अलग अलग लेवल हैं। अभी जैसे ये हमारे छोटे बच्चे हैं, ये हैं, तो इनको क्या संस्कार अभी? इनको संस्कार तो बस इतना ही होना चाहिए कि हमें पहली जो कि हमारा शिक्षा है, शिक्षा से कभी भी लापरवाही मत करना बच्चों, क्योंकि आज का जो सबसे बेस, सबसे मजबूत आपकी नींव है वो है आपकी शिक्षा। लेकिन इस समय तो हमें शिक्षा का महत्व पता ही नहीं चलता है। बच्चों को शिक्षा का महत्व कहाँ पता चलता है? लेकिन उनको वही तो, उनको कौन बताएगा? उनको घर वाले ही बताएंगे। अगर घर वाले भी नहीं पढ़े हैं तब, अगर घर वाले नहीं पढ़े तो ये दिक्कत हो सकती है बच्चों की। अक्सर तो ऐसे ही होता है ना कि माँ बाप सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, भले ही हम ना पढ़े हो, बच्चों के और बाद में डंडा लेके पढ़ाया जाता है और बच्चे सोचते हैं हम कैसे पढ़ेंगे, हमारे माँ बाप भी नहीं पढ़े, तो लोग भागते हैं। तो उनको वो सीरियसनेस कैसे दी जाएगी? वो करने के लिए फिर जैसे हम जैसे भाई हैं अपने पास पड़ोस के ऐसे जो अच्छे लोग हैं, आप उनके टच में जाइए। मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो, परिवार में किसी और बड़े व्यक्ति से पूछ सकते हो। नहीं, ये तो हो गई प्रॉब्लम है। अगर वो पढ़ाई से छुप रहा है, वो चीज, आप हमारी बात समझे। आप जब छोटे थे क्या आपको लगता था पढ़ना बहुत अच्छा है? नहीं ना। तो वो पढ़ाई अच्छी कब और कैसे लगेगी ये बताएंगे, क्योंकि तुम पढ़ाई से भागते हो, थोड़ा तो भागते हो, कोई सब्जेक्ट होगा जो टफ लगता होगा, तो क्यों भागते हो? हमें इनकी साइकोलॉजी भी समझनी पड़ेगी ना, तभी तो हम इनको सही समझ पाएंगे ना। प्रॉब्लम पता चलेगी तो सॉल्यूशन। हाँ, बताओ क्यों भागते हो आप लोग? उसका उत्तर नहीं मिलता। डर लगता है। तुमको भी डर लगता होगा, फिर कोई चीज बनती नहीं होगी, मानते हो? तो इस चीज का क्या मतलब, जो मैं समझता हूँ, चाहे वो आपके लिए हो, चाहे आपके लिए हो, चाहे बच्चों के लिए, कोई चीज अगर आती नहीं है तो डर हमेशा रहता है।
ध्यान रखना इस बात। और कोई चीज आती है तो डर की जरूरत बात ही नहीं है। और वो आएगी कैसे? उसको सीख कर, ना कि भाग कर। जैसे तुम्हें ABCD नहीं आती या 2 का पढ़ा नहीं आता तो तुम भागे उससे, और 2 का पढ़ा पीछे ही पड़ा है तुम्हारे, फिर इसने पूछ लिया, इसने पूछ लिया, इसने पूछ लिया, नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार सीख लिया तुमने तो चाहिए पूछ ले, चाहिए पूछ ले, चाहिए पूछ ले, डर नहीं लगेगा। मानते हो बात? क्यों? तो उस चीज के लिए जैसे हम लोग खेल पे समय देते हैं, तो थोड़ा सा समय आपको अपने ऊपर देना पड़ेगा इस चीज में, जिस चीज में आपको डर लगता है। अगर कोई इस बात को और अच्छी तरीके से समझाना चाहे। मैं थोड़ा इसमें बताना ये चाहूँगा कि एक्चुअली इनकी है आपने पूछा कि पढ़ाई क्यों नहीं अच्छी, तो पूरी तरीके से तो पढ़ाई ऐसा नहीं, कोई किसी को ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ऐसा नहीं मुझे बिल्कुल ही पढ़ना। दिक्कत वहाँ पे आती है, हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई बच्चा होगा वो उसका हमेशा चाहेगा कि मुझे रियल चैप्टर्स पूछ मुझे तो मतलब ये अक्सर हमने बिल्कुल देखा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो गेट कर रहा है, उसका जो मेंटल लेवल है वो उस चीज़ को समझ रहा है, वो उसको समझ के कर ले रहा है। पर जहाँ पे उसका मेंटल लेवल को आप पुश करने की बात है, मतलब आप लिमिट उसको मेंटल लेवल को पुश करनी, मतलब पेन चलाना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप उसको वो क्या कहते हैं परिश्रम जिसे हम बोलते हैं वो नहीं करेगा, तब तक उसको वो चीज़ नहीं। जिस दिन वो उतना परिश्रम कर लेगा कि टॉपिक उसको आने लगा, तब उसको फिर वो भी इजी लगेगा, तब वो उसको कोई तीसरी चीज़ तक हो जाएगी। ऐसा सेम हम स्पोर्ट्स में भी देखते हैं। हम जो लोग 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर टफ होता है, 5 वालों के लिए 10 टफ, 10 वालों के लिए 15, 15 वालों के लिए 21 किलोमीटर टफ होता है। तो बस ये मेंटल बैरियर होता है। और कुछ समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं करना होता, तो उनकी बात है कि वो हर चीज़ से बात फिर वो अलग अलग लेवल भी जब वो मार्केट में आते हैं तो वो अलग अलग लेवल भी बन जाता है ना, तो वहीं से तो हमारा लेवल डिसाइड हो जाता है ना। अभी जैसे कोई जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नेतागिरी में है, कोई अलग, तो यही तो लेवल। अगर एक साथ ही सब लोग पढ़ने लग जाएंगे और सब लोग टॉप करने लग जाएंगे तो सब एक ही जगह पे पहुंच जाएंगे। करेक्ट? कोई सेकंड AC में चलता है, कोई थर्ड AC में चलता है, कोई फर्स्ट AC में चलता है, कोई जनरल भी है। तो ये दिमाग के लेवल पे ही, और ये हमेशा जब आप खड़े रहोगे तो आपके आगे भी कुछ लोग रहेंगे और कुछ लोग पीछे भी रहेंगे। नहीं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की कुछ जो भी आप जैसे हमारे कार्तिकेय मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है, अब लेकिन उस टैलेंट को डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी शुरुआती चीज़ों के बारे में हमारा वातावरण, हमारा समाज भी इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी होता है। आपका जिस प्रकार का वातावरण होगा आपका आचरण भी उसी प्रकार से होगा। अगर आपके आसपास कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है या बहुत अच्छा कोई पढ़ने में भी है तो आपको लगेगा कि नहीं मैं अभी थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगा। जितना आपके आसपास जैसा व्यवहार होगा आप वैसे ही बनना चाहेंगे। इसीलिए जागरूकता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस तो ऑब्वियस है होना चाहिए। अगर जागरूकता नहीं होगी तो हम अपने रास्ते से भटकते रहेंगे। इसलिए मार्गदर्शन के लिए हमें अक्सर किसी न किसी की ज़रूरत होती है। आप क्या कहते कौन? मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अगर अपने पास लक्ष्य नहीं है, पहली चीज है अपन नीचे से तो उठते हैं, धीरे 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 आते हैं। अपन जैसे शुरुआत में नहीं पढ़ते हैं, कोई भी बच्चा है शुरुआत में नहीं पढ़ता है, शुरुआत में नहीं पढ़ेगा 12th पास करेगा, उसके बाद जैसे कि वो कंपटीशन लेवल में आएगा। उस कंपटीशन लेवल में आने के बाद जब वो बैठे एग्जाम में बैठे वो सोचेगा यार मुझे कुछ नहीं आता है, तो जितनी मेहनत उसको पहले करनी थी उससे दोगुनी मेहनत तो करनी ही है। तो ये चीज कैसे कुछ कर सकते हैं हम इसमें? हाँ ये चीज अब ये यही है कि अगर प्रयास पूरा मतलब अपने समाज के बच्चे हैं, प्रयास तो पूरे यही रहेगा उनको जागरूक पहले से ही करके चले। कैसे जागरूक? अब जागरूक तो ऐसे होंगे कि सबसे मेन चीज है अपना जो एक हफ्ते में या फिर जैसे अपन डेली टाइम नहीं दे पाते हैं तो हफ्ते में वो करना किसी को नहीं, केवल अपन को ही करना है। सब लोग साथ में बैठा लेंगे उनको
उत्साह करना है कि पहले उनका माइंड बन, खुद उनसे इच्छाएं पूछेंगी तुम्हारी इच्छा क्या है। अगर उसकी पढ़ाई में नहीं है तो फिर उससे जो इच्छा उसकी वो पूछी जाएगी। अगर तुम्हारी पढ़ाई में नहीं है, खेलने वाले कोई बात नहीं। और 8th क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है, अपनी इच्छाएं क्या होता है? वो तो कहेगा मुझे चॉकलेट खानी है और खेलना है, टीवी देखना है। बच्चों का ना ओरिएंटेशन होता है, हर बच्चे को होता है। 8 क्लास आप सुनिए तो- क्लास 4th क्लास 3rd क्लास में बच्चा है ना, उसका एक ओरिएंटेशन होता है, वो किसी को अपना आइडियल मानता है कि मुझे ऐसा बनना है, ये करना है। जैसे अभी जी का कुछ है, चलो बताओ, आपको कोई आइडिया है क्या बनना? आदर्श क्या है करना चाहते हो? आर्मी। क्यों? मोटिवेशन है उसके अंदर, उसको अच्छी लगती है। अब उस अब पे यही जानना चाहते हैं कि मतलब क्या? और क्यों? जितना आपको देखा सटीक होगा, जितना निश्चित होगा, वो उस तरफ उतना ही ज्यादा प्रयास करेंगे। अगर वो उसके पास विजन होगा, कुछ आइडियल होगा, कुछ ओरिएंटेशन होगा, वो उसकी तरफ खुद उसका मन करेगा कि मुझे पता चले इसके लिए मुझे क्या करना होता है, तो मैं वो चीज करूंगा। जैसे अब इसको आर्मी में जाना है, अब ये किसी से पूछेगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं, किसी पता चलेगा। एनडी होता है, सीडीएस होता है, अलग अलग एंट्रीज होती हैं, अपनी भी एंट्री होती है। इसको यदि चीजें पता चलेगी तब इसका रुझान बनेगा उसकी तरफ कि ये करना है, मुझे ये करना है। फिर जब उसके बारे में पूछेगा तो इसको कोई बताएगा कि इसके लिए ये करना होता है, वो करना, तब उसका पढ़ाई में मन लगेगा। वो एंटी एंट्री में जाएगा, उसको मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, तब वो उस चीज के बारे में पढ़ेगा। जब उस पढ़ाई को उसको गोल दिखेगा तब बच्चा पढ़ेगा। आप ऐसे पढ़ने को बोलो अंधा पढ़ेगा, आप किसी को दौड़ने को बोलो दौड़ने नहीं लगेगा। आप उसको बताओ 100 मीटर यहाँ से दौड़ना है, तब वो दौड़ेगा। कैसे उसको बताने के लिए? ओरिएंटेशन तो बच्चे के अंदर खुद आता है। जैसे इसका अभी से आपने पूछा, ठीक है, इसने बताया इसको आर्मी में जाना है, इसके अंदर वो ओरिएंटेशन है वो करने के लिए, बस आपको बताना है क्या करना है। अब आप जैसे अपने घर की किसी बच्चों को है तो आपसे कभी मतलब एक बात कोई होता है, वो झिझक खाता है बैठ के सामने बैठ के। जैसे आप कहेंगे जैसे ये इनसे मैच्योर है लोगन भैया, इससे मैच्योर है, तो वो लोगन भैया आप कह देंगे कि आप उनके सामने एक बार बैठ के देखिए, जैसे वो आपको नहीं बताएगा। रियलिटी बात है, कभी घर वालों के एक सामने मेंटल लेवल पे वो बैठ के जैसे आप इनके सामने अगर ये पूछेंगे तो वो बेसिकली इनको बता देगा कि हाँ मेरी ये इच्छा है। 2022 में क्लास स्टार्ट की, 1-2 महीने लगी। जहाँ मैं रहता था इन्हीं मोहल्ले में, तो कुछ बच्चे थे जो रेंट पे रहते थे बगल से ही मेरे, काकों के बच्चे थे। 9th क्लास के थे, कुछ 12th के थे, कुछ 11th में थे, और सब ये होता था। फिर हमने जब शाखा लगाई तो उन बच्चों में बहुत परिवर्तन आया। जब तक वो साथ रहे और डेली शाखा मतलब संघ से वैसे तो परिचित नहीं थे, लेकिन शाखा से परिचित थे। और संघ का भी ये कहना है कि यदि अगर बच्चा संघ से जुड़ा है, निरंतर जुड़ा है, वो शाखाओं में भी जाता है, तो उसमें वो पर्सनालिटी आती है कि यदि अगर उसको एक दायित्व दे दिया जाए चपरासी का, तो उससे बेहतर चपरासी नहीं होगा। यदि उसको दायित्व दे दिया जाए इस देश के राष्ट्रपति का, तो उससे अच्छा राष्ट्रपति कोई नहीं बनेगा। मतलब जो भी आप करें सारा मन लगा के करें। हाँ, क्योंकि आपके पहला तो आपका ब्लड ऐसा है कि बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब है यूनिक, कहीं ना कहीं से तो यूनिक है। अनुशासन आता है और वो अनुशासन ही इनको सिखाता है। उसके 2-3 प्रमाण मैंने खुद देखे हैं। पहला तो जब अपना 2021 में हीरक जयंती हुआ, क्राउड इतनी थी कि 10 लाख से ऊपर के थे, और जयपुर में जितने भी न्यूज चैनल थे, बाद में भी पता पड़ा, लोगों ने जो फीडबैक दिया वो एक बहुत सोचने कल्पना ही नहीं आप कर सकते उस चीज़ के कि एक भी किसी ठेले वाले को या रेडी वाले को कोई समस्या नहीं। जब दिल्ली में हमने इसका शताब्दी वर्ष मनाया, जन शताब्दी वर्ष मनाया, तब दिल्ली में भी मेट्रो में हम लोग गए उस टाइम, तो मेट्रो में जो और भी जो पैसेंजर यात्रा डेली कर रहे थे उनको भी कोई समस्या नहीं होने दी। हमने खुद अपनी सीट छोड़ रहे थे, आप बैठिए, और सब केशरिया में गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग तो रहे हैं, ब्लड लाइन हमारी बहुत अच्छी रही है इस चीज में। बस सिर्फ ये है कि हम जो समाज में अवांछित परिवर्तन आए हैं, जिस वजह से हम बहक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। सबसे पहले तो व्यसन, अगर व्यसन आ रहा है तो धीरे धीरे आदमी खत्म होता है, कोई भी हो। और आपको ये मतलब देश ने हमेशा ही आपको आइडियल माना, देखा कहीं ना कहीं आपकी हॉबी की है। आज भी सबको ठाकुर ही बनना है, सब आपका जो पहनावा है, जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको ग्रहण करना चाहेगा। तो आप जिस दिशा में अपने आप को ले जाएंगे, देश भी उसी दिशा में रहेगा। भले हमसे कोई नफरत करता है, वो एक अलग विषय है, उसका पर्सनल मानना है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोचा। और प्रीतियां ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में क्या होता है, जैसे लोग दूसरे अदर कास्ट के को कहते हैं कि
हम लोग ज़्यादा भेदभाव करते हैं या छुआ-छूत करते हैं, तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ की व्यवस्था अलग-अलग बनी हुई थी। राजस्थान में बसों को बोलते हैं ढोली बोलते हैं। जब बहू पहले आती है वहाँ पे, तो ज़रूरी थोड़ी कि आपको छूकर ही प्रणाम करें। मैंने आपको प्रणाम झुक के कर लिया, तो वो प्रणाम आपने स्वीकार किया। वहाँ पे पहले वो करती, तो सारी चीज़ें बदली हुई हैं। बस क्या हुआ कि जब से कुछ अंग्रेज आए और ये राजनेता आए, तो इन्होंने देश में जो जहर घोलने का काम किया है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली खराब हो गया। वो खराब हो गया। हमारी जो पद्धति है वो विदेशों में अपनाई जा रही है। उसमें आप बहुत से रशिया बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं, लेकिन हम लोग क्या है, जो हमारे पास है खुद का, हम वो भी नहीं अपना दे रहे हैं। हम उसको बहुत ऑड समझते हैं। अगर हम पता ये बातें करें, अगर हम धोती कुर्ता साफा पहन के जाएं, तो आप वो अलग आपको ये दर्शाएंगे कि इसे कितने पुराने मेरा भी पॉइंट ये पूछ रहे थे, जैसे बच्चा है कोई 14 साल का, उसको बोल रहे थे कि इसको कैसे पर मतलब 4th क्लास में है कि क्या करना है। उसकी वजह ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे हमारे अवध प्रांत में क्या है कि ये रीति है ठाकुरों के अंदर कि अरे तुम मदिरा नहीं पीते, ठाकुर नहीं, अरे तुम मांस नहीं खाते ठाकुर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे भी ठाकुर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो मदिरा भी नहीं पीते होंगे, मांस भी नहीं खाते होंगे, और जो ऐसे भी पड़े हुए हैं जो पूरा दिन मांस खाते हैं और 100-100 किलो के गोले फटे जा रहे हैं। ये पेरेंट्स को या समाज को ये चीजें डालनी चाहिए। जैसे मैंने अपने घर में एक चीज है, पूछे ठाकुर नहीं थे, ये मैंने मेरे घर में खत्म कराया। उसके अलावा ये जो होता है कि कोई कह नहीं सकता घर में कि दारू नहीं पीते हैं, ये नहीं करते था। बच्चों को बचपन से ही बताओ, अरे हम लोग राव होता कहानी नहीं सुनाते, आला होता की कहानी नहीं सुनाते हैं, जयमल पत्ता कहानी नहीं सुनाते। अगर बच्चों को बचपन से बताओ तो थोड़ा उनको बोलेंगे कि अब मैं ठाकुर इसलिए हूँ कि मैं दाबिया नहीं पीता है, इसलिए नहीं पीता। लोग वो तो एक्चुअली हमारे हमारे भी बच्चे ना इस चीज से गौरवान्वित होते हैं कि अरे दारू पीता हूँ। हमारे पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया है ना, सिनेमा में। ये सिनेमा है। ठाकुर है, लड़की उठा के ले जाते हैं, जमींदार है, भैया ने बताया ना कि वैसा जो पॉइंट बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, ये चीज होती। बाकी पेरेंट्स को चाहिए कि अगर जो अनपढ़ नहीं है तो अपने बच्चों के सामने एटलीस्ट इतना तो मान मर्यादा रखें कि वो उसके संस्कार में ये वासना वाली चीजें और इसकी चीजें जो है तामसिक चीजें ना प्रवेश करना। बाकी उसको जिस चीज की तरफ ले जाएंगे, मतलब जो भी आपको, जैसे एक बच्चे ने बोला फौज में जाना है, तो किसी ने किसी को देखा वर्दी देख के पसंद आया उसे, पुलिस वालों को, पुलिस की वर्दी के दादाजी पुलिस में है, वर्दी नहीं से आ गया, बेल्ट खून से खून हो जाता है। आप क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस किस चीज का? उसी बिजनेसमैन क्या होता है? क्या करता हूँ बिजनेसमैन का काम क्या होता है? बिजनेसमैन का काम क्या होता है? चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं और मिलेंगे दोबारा कभी। जय श्री शक्ति। हमारा चौपाल यहीं पे समाप्त हुआ। बहुत बढ़िया लगा।